सोचिए, एक दिन आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, जब आपके साथ जो होता है उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या होता अगर वो आपके विश्वास के साथ खेल खेले और अंत में आप खुद को मौत के मुहाने पर पा जाएं। यह कहानी एक बीवी की है, जिसने प्यार के नाम पर ऐसी साजिश रची जो न केवल उसके पति की जान ले गई, बल्कि हर उस शख्स को भी झकझोर दिया जो उसे जानता था। आज की कहानी है हानिकारक बीवी, जिसने प्यार के नाम पर खेल रचाया। रमेश और प्रिया की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों की शादी गांव के एक छोटे से इलाके में हुई थी। रमेश एक सरकारी कर्मचारी था जो शहर में काम करता था। प्रिया एक साधारण लड़की थी जो दिखने में बेहद सुंदर और मासूम लगती थी। लोग उन्हें परफेक्ट कपल मानते थे। रमेश का दिन तो काम में बीतता था, लेकिन शाम होते ही वह अपनी बीवी के साथ खुश रहता। प्रिया हर दिन उसे अपनी मीठी मुस्कान से आकर्षित करती और यही वजह थी कि रमेश को कभी भी किसी पर शक नहीं हुआ। पर क्या आप जानते हैं कि यह शादी सिर्फ एक दिखावा थी, एक खूबसूरत जाल जिसमें रमेश धीरे धीरे फंसा जा रहा था। शादी के कुछ महीनों बाद रमेश के दोस्तों ने देखा कि वह पहले की तरह नहीं रहता था। वह धीरे धीरे अपनी दोस्तों से मिलना जुलना कम करने लगा था। दोस्तों ने रमेश से पूछा, क्या बात है यार, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? रमेश मुस्कुराकर जवाब देता, बस थक जाता हूं ऑफिस से, घर पर प्रिया के साथ समय बिताता हूं। लेकिन अब रमेश की आंखों में वो चमक नहीं थी। उसकी तंद्रा, उसकी बीवी की खुशियां, उसका साथ, सब कुछ बदल चुका था। क्या उसकी बीवी का प्यार बस एक दिखावा था या फिर कुछ और छुपा हुआ था? फिर एक दिन रमेश गायब हो गया। प्रिया ने रोते रोते पुलिस को फोन किया। वो ऑफिस गया था, फिर लौट कर नहीं आया। मैं डर रही हूं। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की। उन्होंने रमेश के कार्यालय से लेकर उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने आशंका जताई कि शायद रमेश ने कहीं भाग जाने का निर्णय लिया था। लेकिन प्रिया के मन में कुछ और ही था। वह सबको यकीन दिलाती रही कि रमेश कोई एक्शन नहीं ले सकता था। रमेश की मां को पहले ही प्रिया पर शक था। एक दिन रमेश की मां ने पुलिस को एक पुरानी तस्वीर दी जिसमें प्रिया किसी और लड़के के साथ शादी के कपड़े पहने हुए थी। पुलिस ने जब उस लड़के को खोजा तो उसने बताया कि प्रिया मेरी बीवी थी, लेकिन 1 साल बाद उसने मुझे छोड़ दिया और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। प्रिया का अतीत सामने आने लगा था। अब सवाल यह था कि क्या प्रिया सच में अपनी पहली शादी को छोड़कर रमेश से प्यार करती थी, या फिर उसने सिर्फ एक और शिकार को ढूंढ लिया था? पुलिस ने प्रिया से सख्ती से पूछताछ की। अंत में उसने सब कुछ उगल दिया। प्रिया एक सीरियल मैरिज क्रिमिनल थी। वह हमेशा अच्छे घरों के लड़कों से शादी करती और उन्हें धीरे धीरे फंसाकर उनकी संपत्ति हथियाती। फिर किसी न किसी तरीके से उस शख्स को रास्ते से हटा देती और फिर सब कुछ खत्म। रमेश के साथ भी यही हुआ था। उसने 1 साल तक उसे स्लो पॉइजन देना शुरू किया था। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होती गई। प्रिया ने अपने प्यार का झूठा ढोंग रचा और रमेश की मौत की योजना बनाई। पुलिस ने प्रिया के घर से कुछ महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए। एक मेडिकल रिपोर्ट मिली जिसमें यह साफ लिखा था कि रमेश को धीमे जहर से मारा गया था। उसने उसकी लाश को एक खेत में दबा दिया था। रमेश की लाश को खोज निकाला गया और वह पुरानी कहानी खुल गई। प्रिया ने रमेश को मौत के घाट उतार दिया ताकि वह उसकी संपत्ति को अपने नाम कर सके। कोर्ट में प्रिया के खिलाफ 4 और केस खुल गए, जिनमें उसने पहले भी इसी तरह से लड़कों को फंसाया था। अंत में प्रिया को सजा मिली। अब वह मीठी बातों वाली बीवी नहीं, बल्कि एक खतरनाक क्रिमिनल थी। रमेश की मां और उसके परिवार वालों को अब सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह बीवी जिसे वे आदर्श मानते थे, असल में एक खतरनाक साजिशकर्ता निकली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी के बाहरी रूप को देखकर उसके अंदर के सच को न समझें। प्यार और विश्वास के नाम पर कितनी ही साजिशें हो सकती हैं, और सबसे जरूरी बात, इंसान की असली पहचान कभी न कभी सामने आ ही जाती है। अगर आपको हमारी इस कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस मर्डर मिस्ट्री के और भी राज जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। किसी और कहानी की जानकारी चाहिए, कमेंट में बताइए और हमें बताएं कि अगली क्राइम स्टोरी कौन सी होनी चाहिए।